Hey guys, welcome back to my blog. So this is the last day of my trip और फोर्थ डे भी है. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने रूम चेंज कर लिया था. हम जब आए थे वहाँ से तो जो मैंने आपको रूम फर्स्ट में दिखाया था उसके बाद मैंने ये रूम चेंज कर लिया था. ये रूम हमने थोड़ा बड़ा ले लिया था. तो ये आप देखिए पांडे जी और मिशी भी अभी सो ही रहे हैं. और रूम इसलिए थोड़ा सा मैंने स्पेशियस ले लिया था क्योंकि आज हमने सोचा था कि आज हम रेस्ट लेंगे. और थोड़ा नॉर्मल पे फ़ैन चल रहा था. यहाँ एसी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती, सिर्फ फ़ैन और गीज़र की. तो उस रूम पे भी गीज़र था और इस रूम पे भी, क्योंकि अच्छे से फ्रेश वेश होने के लिए सब वॉशरूम वगैरह बहुत अच्छा था. और ये था डबल बेड, उधर सिंगल था क्योंकि मिशी आराम से खेले और इन्जॉय करे. और मैं पांडे जी से पूछ रही थी कि आपको कल कैसा लगा वैष्णो देवी के दर्शन करके. तो वो बताए थे कि बहुत अच्छा लगा. और मिशी उठ के उसकी मस्तियाँ स्टार्ट हो गई थी पापा के साथ. वो पापा को बोल रही थी पापा मैं आपको दुल्हन बना देती हूँ, आप बहुत अच्छे लग रहे हो. और मिशी टकलू होकर बहुत ही प्यारी लग रही थी. और टचवुड कल वो बिल्कुल भी नहीं रोई. हम सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया. बहुत अच्छा था माँ के दर्शन में. इतना आनंद मिला ना, इतना आनंद की लाइफ टाइम का वो बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरा. और इतनी सारी हम सब ने पैकिंग की थी. बट वो जो इंसिडेंट हुआ था 22 अप्रैल को, उसकी वजह से हम कश्मीर नहीं जा पा रहे हैं. और जो भी होता है ना बहुत अच्छे के लिए होता है. और उसके बाद हमारा आ गया था नाश्ता. और नाश्ते पे हम लोग ने लिया था मैगी और 2 पराठे लिए थे आलू के. और ये थी चाय, बहुत ही प्यारी, मतलब जो चूल्हे वाली चाय होती है ना वो थी. और आज हमने यहीं पे स्टे करने का मतलब लिया था. आज 23 अप्रैल था और आज हमने यहाँ पे स्टे करने के लिए लिया था क्योंकि नॉर्मल थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए कटरा बंद भी था. और क्योंकि हिंदू प्रोटेस्ट में हिंदू लोगों ने बंद किया था. और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैं क्या बात करी. तो मेरी वॉइस थोड़ा धीमी थी तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैं क्या बोल रही थी. मैं ये बता रही थी आप सबसे कि मैंने इतनी सारी पैकिंग की थी. हमें ये तो कंफर्म नहीं था कि हमें कहाँ कहाँ कैसे जाना है. बट जब हम यहाँ आए हमने सबसे बात की तो फिर हमें पता चला कि सबसे पहले श्रीनगर तो हमें जाना था और फर्स्ट डे हमें पहलगाँव ही जाना था. और ये चीज़ हम लोग के साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट थी. उसके बाद हम लोग ने सुबह खाना पीना खाया. उसके बाद हम लोग रात पे निकल गए थे थोड़ा सा हम नाइट वॉक पे, क्योंकि रात में उन्होंने बोला था कि आज खाने का नहीं हो पाएगा तो आप बाहर ही देख लीजिए. तो हम चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं खाने पीने का क्या है. तो हम यहाँ पे आ गए थे. तो हमने खाया सबसे पहले मोमोज़. इतने टेस्टी, कहते हैं ना पहाड़ी मोमोज़ बहुत अच्छे होते हैं. और नूडल्स भी यहाँ की बहुत टेम्पटिंग थी यार, मतलब इतनी टेस्टी नूडल्स थी ना. उसके बाद हम लोग ने खाया पानी पूरी. इसका भी टेस्ट बहुत डिफरेंट था, बहुत अच्छा लगा. फिर आप पांडे जी को देख सकते हो. फिर हम लोग ने यहाँ पे देखा बहुत, मतलब बहुत जगह हम लोग ने यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई थी. 1-2 मिशी के आप यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हो. बट यहाँ का चार्ज बहुत ज़्यादा है, 250 के समथिंग, 250 से ऊपर ही है एक फ़ोटोज़ का. वो भी सिर्फ आपको फ़ोटोज़ में क्लिक करा के देते हैं. तो मिशी के हमने फ़ोटोज़ क्लिक कराई. और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की शॉप बहुत ज़्यादा है. नॉर्मल जो भी हम लोग के सामने था बस हम वहीं पे गए थे. बहुत ज़्यादा हम लोग मेन मार्केट जो मैंने दिखाया था आपको बहुत पहले वो हम नहीं गए थे. जो हमारे मतलब रूम के बगल में था बस खाने के हिसाब से हम गए थे, कुछ वैसा रेडी होके नहीं गए थे बहुत ज़्यादा. और हमारा यहाँ से ना रूम जस्ट हमारे रूम वॉकिंग डिस्टेंस पे था. तो मतलब होटल जो हमारा था वो वॉकिंग डिस्टेंस पे था. तो हम चल के चले गए, अपने होटल चले गए. और यहाँ पे आप देख सकते हो ड्राई फ्रूट्स की शॉप वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी थी यहाँ पे. बट यहाँ पे जो था ना सब बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था. ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे. वो बोलते तो बहुत ज़्यादा हैं कि बहुत अच्छा है, बट हमने बहुत सारे लोगों से सुना है और जो भी हमारे लोग गए हैं कि सेम प्रोडक्ट रहता है बट वो इतना ज़्यादा बताते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दे देते हैं. फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए और हमने खाया पान भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था. थोड़ा डिफरेंट था अपने यहाँ से पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. अगर आप वहाँ जाना तो पान ज़रूर ट्राई करना. पान मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. पता नहीं क्या था, क्या डिफरेंस था, बट बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. फिर हम लोग ने खाई आइसक्रीम और हम लोग ने आलू पराठे पैक करवा लिए थे क्योंकि हम लोगों को मतलब ये हम लोग इवनिंग पे निकले थे और वो बोल रहे थे कि आप लोग मतलब जाके जल्दी से आ भी जाइए. तो हम लोग गए जल्दी से, बस थोड़ा सा मोमोज़ खाया और बस हम लोग आ गए थे.
उसके बाद आप ये देख सकते हो। और आज का दिन हमारा सिर्फ ना रूम पे ही गया, तो हम लोग ने बहुत ज़्यादा जो भी था हम लोग ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और फिर हम लोग रूम पे आके यहाँ पे छोले था, दाल और आलू पराठे थे, तो हम लोग ने वो खाया। बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत ही अच्छा लगा, डिफरेंट टेस्ट था, बहुत अच्छा। और जो दाल का जो टेस्ट था ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर हम लोग ने अपना फैमिली टाइम में स्पेंड किया, और ये क्वालिटी टाइम था हमारे लिए, जो हमने बेस्ट डिसीज़न लिया था कि आज हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। और ये हम लोग का, पर कल हमें कैसे भी निकलना है, कल 24 है। और हमारा मतलब जो भी हमें छुट्टी लेके आए थे, जो भी जैसा भी था, बट ये था कि चलो कोई बात नहीं, जो भी माता रानी ने किया हम लोग को प्रोटेक्ट किया बहुत ज़्यादा। और घर वालों के बहुत कॉल्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा सब परेशान थे, बट कोई बात नहीं, हम लोग बहुत ज़्यादा सेफ़ थे, बहुत अच्छी जगह पे थे। और जो होटल थे, जो होटल में लोग थे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और मैंने सुबह 6 बजे उठ के अपना सारा सब कुछ पैक कर लिया था। और पंडित जी, हमें टिकट हमारी कंफर्म नहीं हुई थी, बट पंडित जी ने सुबह, मतलब पंडित जी को रात भर नींद नहीं आई, वो सिर्फ ये चेक कर रहे थे कि हमें यहाँ से निकलने के लिए कैसे ट्रेन मिल जाती है। और सारी ट्रेन्स और जितने भी व्हीकल्स थे सब कुछ बंद कर दिए गए थे। आज सुबह एक ट्रेन चालू हुई, सुबह 4 बजे इन्फॉर्मेशन मतलब रहती है, तो पंडित जी ने ना एक ट्रेन यहाँ से जम्मू से लेके जालंधर तक की कंफर्म टिकट मतलब उन्होंने कर ली थी। पता नहीं कैसे उन्होंने क्या कैसे मिला, सेम उसी मतलब ट्रेन पे जो यहाँ से इंदौर तक जाती है, उसी ट्रेन पे हमें मिल गया था जम्मू से लेके जालंधर तक की। जालंधर शाम को 6 बजे छोड़ती है, उसमें हमें कंफर्म टिकट मिल गई थी 3rd AC की। और मैं आप पे बता रही हूँ कि आगे का क्या कैसे होगा, क्योंकि पूरा रात का सफ़र है, रात से मतलब नेक्स्ट डे 12 घंटे का तो फिक्स था कि सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक का, ठीक है। बट शाम 6 बजे के बाद फिर वहाँ कैसे हम 2-4 बजे पहुँचेंगे, उसका क्या होने वाला है, तो चलिए आपको रास्ते में बताते हैं कि उसका क्या होने वाला है। और माता रानी ने जो भी किया, सुबह पंडित जी ने 6 बजे टिकट मतलब लिया है, 5 बजे टिकट लिया और 6 बजे हम यहाँ से निकल गए। 7 बजे हमारी ट्रेन थी और हम लोग आधे घंटे पहले निकल गए थे। तो जो भी माता रानी ने कैसे किया है कुछ नहीं पता, क्योंकि बाय रोड भी सब कुछ बंद ही है था। बट जो भी माता रानी ने कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी, मतलब एक लिटरली एक मतलब पिंच की भी हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। हम बहुत अच्छे से थे, मतलब बहुत अच्छे से। मैं आपको यही बोलूँगी कटरा बहुत ज़्यादा सेफ़ है, आप बिल्कुल आ सकते हो। और मैं यहाँ पे बता रही थी बट मेरी वॉइस नहीं अच्छे से क्लियर है, इसलिए मैंने आपको अपनी नॉर्मल वर्डिंग्स में मतलब रिकॉर्ड करके मैं जैसे आपको बता रही हूँ वैसे ही मैं बताई दे रही हूँ कि आप बिल्कुल आ सकते हो, कटरा सेफ़ है। और अभी जब जो चीज़ें भी चल रही हैं थोड़ा सा उनको रुक के भी अपनी टिकट वगैरह कैंसिल मत करो, कटरा आप आ सकते हो। फिर हमने पी चाय और खाया बटर टोस्ट, मतलब ये उसको यहाँ पे बटर टोस्ट कह रहे थे, तो वो हमने खाया। पर बहुत ही अच्छा था, जो भी था बहुत ही अच्छा था। मिशी को हम लोग ने नॉर्मल रेडी कर लिया था। आप देखो मिशी मतलब उसको बहुत ज़्यादा नींद लगी है। और ये कटरा स्टेशन है और माँ का भवन यहाँ से दिख रहा था। सच में ऐसा लग रहा था कि कोई ड्रीम हम पूरा करके जा रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ से माँ को हमने प्रणाम किया और देखो पांडे जी कितने अच्छे से प्रणाम कर रहे थे। और माँ का सिर्फ इतना ही धन्यवाद करना है कि हमें कुछ भी नहीं हुआ, मतलब एक कहते हैं ना कि एक पिंच भी हमें कुछ नहीं हुआ। जब हम लिटरली रूम आए ना तब हमें पता चला कि ऐसा कुछ हो गया है। और जो होटल वाले भैया थे वो इतने ज़्यादा अच्छे थे, उन्होंने मुझे हर जगह ले आया, ले जाके छोड़े, मतलब हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ भी ऐसा लगा जैसे माता रानी हमारे साथ इतना थी ना। भी तो आप देखते चलो ना कि माता रानी ने हम लोग को घर इतना सेफली छोड़ा ना, इतनी सब कुछ चीज़ें होने के बाद हमें कभी पता ही नहीं चला कि कुछ हुआ भी है, लिटरली कुछ भी नहीं पता चला। और कटरा में भी ज़्यादा इशू नहीं है, बस थोड़ा सा हिंदू प्रोटेक्ट में वो आधे घंटे उन्होंने बंद रखा था, बाकी नहीं है। गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ट्रेन वगैरह बैन कर दी थी, ट्रेन और सारी गाड़ियाँ बंद कर दी थी, रोड बाय रोड भी बंद कर दिया था। बट हमें सब कुछ हो गया और हमारा बेस्ट डिसीज़न था कि एक दिन हम लोग रुक गए थे। और यहाँ से अब हम लोग विदा लेते हैं माँ के भवन से, माँ के शहर से। बहुत ही प्यारा था और हम लोग अब यहाँ से जाने के लिए रेडी हैं। और मिशी को देखो, और यहाँ पे जो हमारे साथ बैठे थे ना उन्होंने भी हमें बहुत हेल्प की, मतलब कहते हैं ना बात करने का एक तरीका होना चाहिए, और उन लोगों ने बहुत हेल्प की। मतलब इन लोगों ने जो ये बैठे हुए हैं ये आंटी हैं और एक अंकल थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की टीटी से बात करने में। एक्चुअली टीटी इतना ज़्यादा अच्छा था ना, इतना ज़्यादा अच्छा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उन्होंने मतलब थोड़ा सा होता है ना कि
बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने हमें वो किया, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया। और यहाँ पे आप देख सकते हो तब से माँ का भवन दिख रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। बस माँ से इतनी विनती है कि माँ जल्दी बुलाना, बहुत अच्छा लगा। और आपके भवन आने के लिए मैं हमेशा इंतज़ार करूँगी। और जो ये पल मैंने जिया है अपनी लाइफ का, ये बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। और कटरा बिल्कुल सेफ़ है, आप कटरा आ सकते हो, कटरा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं वहीं अभी से यहीं से जा रही हूँ तो मैं भी बता रही हूँ कि कटरा बिल्कुल सेफ़ था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कटरा में, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और यहाँ की नदियाँ बहुत ज़्यादा सूखी हुई थी, मतलब पता नहीं कैसे इतना कम पानी था, पर यहाँ तो बहुत ज़्यादा पानी रहता है पर बहुत ही कम पानी था। फिर मैं अपना यहाँ पे ना व्यू इन्जॉय कर रही थी थोड़ा सा, जो ये व्यू था बहुत ही प्यारा व्यू था, तो मैं अपना व्यू इन्जॉय कर रही थी यहाँ से। और आप देख सकते हो कि मुझे मतलब मैं अपना मी टाइम वाला इन्जॉय कर रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे बैठ के अपना व्यू इन्जॉय करते हुए थोड़ा सा। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे साइड लोवर ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पंडित जी ने प्रेफरेंस करके साइड लोवर ही डालते हैं हमेशा। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि साइड लोवर मिल जाती है, तो मैं मीशी को भी अच्छे से रख लेती हूँ और आराम से बैठी भी रहती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना प्यारा मौसम है, इतना अच्छा लग रहा है। तो अभी शाम तक की तो बिल्कुल टेंशन नहीं है, शाम तक तो आराम से अपन व्यू इन्जॉय करते खाते पीते चलते निकल जाएगा। बट शाम के बाद की ही टेंशन है, क्योंकि 2 दिन का सफ़र रहता है, तो 2 दिन का सफ़र कैसे होगा, सब कुछ कैसे मैनेज होगा, बस ये थोड़ा सा टेंशन चल रही थी। बट टेंशन क्लियर किनारे करते हैं और अपन एंजॉय करते हैं। और मैं खाने पीने का, जैसे आपको पता है, मैंने खाने पीने का बहुत सारा सामान लिया था। और ये देखो कितनी प्यारी सी नदी यहाँ पे बह रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। और इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे 2-3 पुल थे। फिर उसके बाद हम लोग ने मंगाया लंच, ये हमने बाहर से लंच मंगाया था, एक स्टेशन से हमने ऑर्डर किया था, मतलब बाहर से मंगाया था, किसी रेस्टोरेंट से आया था। तो बहुत ही अच्छा था, मतलब इसका खाना इतना अच्छा था, थोड़ा सा महंगा था, मतलब एक थाली ही इसकी 599 की थी, बट हमने इसमें ना रोटी एक्स्ट्रा करवा ली थी, तो ये हमारे लिए थोड़ा अच्छा था। फिर हम लोग ने खाया पिया, अच्छे से एंजॉय किया। और फिर उसके बाद देखो मैं और मिशी ना यहाँ पे हम लोग अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं, मम्मा डॉटर वाला, क्योंकि पांडे जी सो रहे थे। क्योंकि हमने सोचा था कि थोड़ा सा हम लोग थोड़ा थोड़ा करके, हम लोग जैसे सब लोग बोलते हैं ना कि तुम लोग कैसे मैनेज करते हो, तो हम लोग ऐसे मैनेज करते हैं। तो थोड़ा बहुत पांडे जी आराम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत मैं आराम कर लेती हूँ। तो ऐसे किसी भी मतलब बच्चे को इतना लोड मत लो ना कि यार बच्चा है कैसे मैनेज होगा, हो जाता है, मतलब अगर आप अच्छे से करोगे तो हो जाता है। तो फिर पांडे जी को हम लोग ने थोड़ा सा आराम करने दिया और मम्मा डॉटर थोड़ा सा अपना मस्ती कर रही थी, थोड़ा सा टाइम एंजॉय कर रही थी। और मैं उसको स्क्रीन टाइम नहीं देती हूँ, बट थोड़ा बहुत वीडियोस बनाने के लिए, ये देखो मैं वीडियोस बना रही थी उसके साथ। फिर उसके बाद हम लोग ने बैठ के खेला, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था लेटने वाला, तो फिर हम लोग लेटे हुए थे आराम से सारा वो करके, बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा थोड़ा कार्टून कैरेक्टर बन बन के सारी हम लोग ने फ़ोटोज़ क्लिक करी, बहुत सारे वीडियोज़ बनाए। और ये हम लोग अपना मी टाइम इंजॉय कर रहे थे ऐसे रैबिट बन के, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये सारी चीज़ें जितनी भी मस्तियाँ होती हैं ना, मैं सारी इसके साथ मस्तियाँ कर लेती हूँ। और सारी जितनी भी मेमोरीज़ रहती हैं वो हम कलेक्ट कर लेते हैं। फिर आइसक्रीम वाले भैया निकले तो आइसक्रीम बेच रहे थे, तो भाई आइसक्रीम भी तो खाना है। पूरे रास्ते सिर्फ हम लोग खाते पीते और मस्ती करते जाते हैं। और पांडे जी देखो अभी जस्ट सो के उठे हैं वो, और उन्होंने अच्छी लंबी नींद ली। और यहाँ पे क्या हुआ था मैं आपको बता देती हूँ, एक कोई था वो ना दौड़ के चढ़ रहे थे, तो वो डायरेक्ट ट्रेन की पटरी के अंदर घुस गए थे, चलती हुई ट्रेन में पटरी के अंदर घुस गए थे। भाई मैं तो एकदम डरी गई थी। पर सब लोगों ने, मैं जस्ट ये मेरी विंडो के सामने हुआ था, मतलब मैं सोची यार मेरे विंडो में लोग क्या देख रहे हैं। बाद में पता चला कि मेरे विंडो के जो नीचे मतलब वो है नीचे पटरी, उसके अंदर एक आदमी घुस गया। ये देखो मतलब मैंने आदमी थोड़ा सा जूम करके, उसकी लेडीज वहाँ पे खड़ी थी, बहुत रो रहे थे। थोड़ा सा पंडित जी लोग देखने गए थे थोड़ा सा, तो पंडित जी से पूछ रही थी, तो उन्होंने बोला कि वो ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बस डरा हुआ है। तो चलिए चलते हैं। ये कुरुक्षेत्र है और यहीं पे मतलब जो कुरुक्षेत्र रचा गया था वो यहीं पे रचा गया था, तो इसीलिए उसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा है। तो कभी अगर ऐसा हुआ, कभी आना घूमना हुआ तो देखेंगे कि कुरुक्षेत्र कैसा दिखता है। और यहाँ पे ना हमारी सीट ना कंफर्म हो गई थी, तो चलिए मैं आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ। तो 6 बजे के बाद हुआ ये कि पंडित जी जैसे ही टीटी चेंज हुआ, तो पंडित जी ने बात की टीटी से और फाइनली हमें सीट मिल गई। तो यहाँ पे पंडित जी मुझे आके अपनी खुशखबरी बता रहे थे कि हमने सीट चेंज कर ली, तो हम शिफ्ट हो गए थे सेकंड एसी पे। उन्होंने हमसे 3 सीट का किराया 2 सीट में वसूला, बट कोई बात नहीं, पंडित जी यही बोल रहे थे कि पैसा होना चाहिए और आपको ये होना चाहिए कि आप मतलब किसी भी उसमें, पंडित जी बोल रहे थे कि आप मुझे फर्स्ट एसी में, सेकंड एसी में, किसी में भी दे दीजिए, थर्ड एसी में नहीं खाली है तो आप किसी में भी दे दीजिए। तो बहुत मुश्किल से सारी चीज़ें मैनेज हुई, बट हाँ माता रानी ने हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दी।
और तुरंत हमें 2 सीट अवेलेबल हो गई और बहुत अच्छी मतलब साइड अपर और लोअर मिल गई थी और बहुत अच्छी से हम लोग को सीट मिल गई थी। हमें बिल्कुल भी करनाल हम पहुंच चुके थे और यहाँ पे मतलब पंडित जी यही बोल रहे थे कि यार फाइनली कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई और हमें सीट मिल गई बहुत अच्छे से। और वो जो बगल में हमारे साथ भैया बैठे थे वो भी पंडित जी के साथ मतलब थे, उन्होंने भी बहुत हेल्प की। बात मतलब क्या होता है ना कि बात करने पे आप अच्छे होने चाहिए, बहुत अच्छे स्मार्टली पंडित जी ने बात की और बहुत ज़्यादा अच्छे से मिल गई। तो और उन्होंने ना जो भैया थे उन्होंने हमारा सारा सामान वगैरह सब शिफ्ट करवाया दूसरे मतलब बोगी में। फिर उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे लिया था 2 सूप और एक हम लोग ने टमाटो लिया था और एक हम लोग ने वेजिटेबल मिक्स लिया था। फिर हम लोग ने थोड़ा बहुत खाना पीना खाया और इन्जॉय किया। और पांडे जी बात कर रहे थे घर पे, क्योंकि हमारे घर में भी सब टेंशन में थे कि आगे का कैसे क्या मैनेज करोगे क्या होगा, बट सब हो जाता है। और कभी भी आप पांडे जी प्रेफर करते कभी भी ये सब चीज़ें नहीं देखते, उनके लिए उनकी फैमिली प्रेफर करती है। सबसे पहले हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनके लिए ये मैटर करता है। उसके बाद हम लोगों ने मंगाया था डिनर, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था। फिर हम लोग ने डिनर मंगाया था 2 थाली, जो चलिए खाते हैं क्योंकि हम लोग बहुत खाते हैं। आप लोग ये सोचो कितना खाते हैं भाई, बहुत खाते हैं हम लोग। और रास्ते पर तो बहुत ही ज़्यादा खाते पीते चलते हैं क्योंकि आराम से खाओ पियो एंजॉय करो अपनी लाइफ। उसके बाद ये सुबह का है, हम लोग सुबह उठ चुके थे, खाने पीने के बाद हम सो गए थे। फिर मैं और मिशी यहाँ पे लेटे हुए थे और पांडे जी ऊपर थे। ये पांडे जी है। गुड मॉर्निंग हो गई थी हम लोग की, हमारी मिशी की और पांडे जी की। तो चलिए चलते हैं कि अब हम लोग सुबह फिर से क्या खाते पीते हैं ये भी दिखाते हैं। तो बहुत ही प्यारी गुड मॉर्निंग हुई थी, बहुत ही अच्छी नींद आई, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो चलिए खूब सारा अच्छा अच्छा खाना मंगाते हैं। तो खाने मैंने मंगाया था सबसे पहले समोसा, उसके बाद ये मंगाया था कटलेट, बहुत ही टेस्टी कटलेट था भाई। मतलब ट्रेन में RICT में इतना अच्छा कटलेट, मुझे सबसे अच्छा कटलेट ही लगा था पूरे अभी तक के खाने में, लंच में, सब में सबसे अच्छा कटलेट लगा था। फिर ये थी दही थी पराठे के साथ, तो बहुत ही अच्छा था, पराठा भी बहुत अच्छा था। चलिए खोल के दिखाती हूँ कि पराठा 2 पराठे थे जिसके साथ पिकल भी आया हुआ था, तो बहुत अच्छा था। फिर हम लोग ने पानी की बोतल 2 एक्स्ट्रा ले ली थी क्योंकि रास्ते में अभी हमारा पानी ख़त्म हो चुका था। तो दही में मैंने अपना पर्सनल जो मैंने नमक वगैरह रखा था, मैं नमक अचार वगैरह सब रखती हूँ। तो फिर मैंने चाय पी, चाय के साथ थोड़ा सा ये सारे स्नैक्स वगैरह जो भी थे हमारे पास वो सब हमने खाया। हाँ भाई हम बहुत खाते, परेशान नहीं हूँ, मैं बहुत खाती हूँ इसीलिए मैं ऐसी हूँ। और पंडित जी को भी बहुत खिलाती हूँ, बट क्या करें वो वैसे ही और मैं ऐसी हो गई हूँ। और फिर हमने पी कोल्ड ड्रिंक, बहुत ज़्यादा हम लोग ने सारा मतलब सब इन्जॉय करते हुए जा रहे थे। और ये देखो और बहुत सारी जगह है ना मतलब सीट खाली हो चुकी थी, उज्जैन वगैरह में सब खाली हो चुकी थी। और मुझे देखो मैं ज़्यादा अच्छे से सोई नहीं थी ना, तो मैं थोड़ा बहुत आराम से लेटी हुई थी और मिशी इधर लेटी हुई थी। और आप इधर तरफ देखो, मैं अपना आपको दिखा देती हूँ कि मैं ऐसी लग रही हूँ। और सच बताऊँ यार, मुझे इस पूरी ट्रिप में ना कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी ट्रिप थी और लाइफ टाइम याद रहेगी। और मिशी बार बार ऊपर जा रही थी नीचे आ रही थी, ऊपर जा रही थी नीचे आ रही थी, बस यही मस्तियाँ हम सब कर रहे थे और बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे, अपना व्यू इन्जॉय कर रहे थे, अपना पर्सनल टाइम इन्जॉय कर रहे थे। तो मैंने दोनों ब्लॉग को मिक्स करके सारा इसी चीज़ में डाल दिया है कि लास्ट डे हमने वहाँ पे कैसे इन्जॉय किया था और हमारी ट्रेन जर्नी लास्ट में कैसी थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा लास्ट में ट्रेन जर्नी का रिकॉर्ड नहीं किया था, पर ये बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बेस्ट टाइम था हमारा जो हमने इन्जॉय किया अपनी फैमिली के साथ। यहाँ पे मिशी और पांडे जी अपनी दोनों पर्सनल टाइम एंजॉय करके मस्ती कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ये लोग मस्ती कर रहे थे, बार बार ऊपर जा रहे थे नीचे आ रहे थे, यही सारी मस्तियाँ चल रही थी। और मिशी अब बोल रही थी पापा मुझे अब नीचे आना है, अब मुझे ऊपर जाना है, यही सारी मस्तियाँ हम लोग ने। बहुत ज़्यादा सारी ट्रेन खाली हो चुकी तो हम लोग और ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये जो हम लोग का टाइम था ना बेस्ट टाइम था। और अब हम लोग का मतलब घर पास ही आने वाला है, क्योंकि अब हम लोग आसपास मतलब देवास इंदौर के आसपास पहुंच गए थे। और मैं कुछ गा रही थी ना, तो पांडे जी वो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मुझे पता ही चला, जैसे मैंने देखा कैमरा तो मैं चुप हो गई, कुछ गा रही थी मैं। तो ये हम लोग ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और देखो ये देखो मिशी का और पांडे जी का ये पर्सनल टाइम जो मतलब ये प्यार जो है ना, ये मुझे दिखा के होता है। देखो मम्मा मुझे मैं इतना प्यार कर रही हूँ पापा को, ऐसे वाला प्यार होता है। देखो मम्मा मैं आपको प्यार नहीं करूँगी, मैं पापा को प्यार करूँगी। फिर मैं मिशी को बोलती हूँ मिशी मम्मा रोएगी, मिशी मम्मा रोएगी, तो फिर बोलती हूँ अच्छा मम्मा मैं आपको भी प्यार कर देती हूँ, ऐसा वाला इतना ज़्यादा वाला प्यार चलता है। तो ये सारे प्यार होते हैं जो पापा को, सिर्फ पापा को ज़्यादा आते हैं। अब आ रहा है, चलो मम्मा को भी कर देते हैं। तो मैं बोल रही थी पांडे जी से, तो पांडे जी मुझे भी थोड़ा पैम्पर किया और फिर चलो चलते हैं। ये अब मुझे पैम्पर करेगी, ये पैम्पर पता है क्यों कर रही है कि मैं उसको कुछ खिलाऊं पिलाऊं, मैं क्या क्या दिलाऊंगी, इसलिए सारी पैम्परिंग चल रही। पापा को तो अनकंडीशनल लव होता है और मुझे मेरे सारी ना सारी कंडीशंस अप्लाई हो जाती है कि आप मुझे ये करोगे तब मैं आपको प्यार करूँगी, जब आप मुझे ये दिलाओगे तब मैं आपको प्यार करूँगी। तो जो अनकंडीशनल लव पापा को होता है
है ना वो मुझे नहीं होता है। मेरे से सारी शर्तें मंजूर की जाती हैं कि आपको मम्मा आप ऐसा ऐसा करोगे तब मैं आपको इतना प्यार करूँगी। तो अभी तो बहुत सारा प्यार हो रहा है। मैंने सारे झूठे झूठे प्रॉमिस कर दिए मिशी को और सारा प्यार ले रही हूँ, लूट रही हूँ उससे ज़बरदस्ती का, जो सिर्फ पापा को मिलता है। तो अब चलते हैं। यहाँ पे आ चुका था शायद उज्जैन आया था, अभी पता नहीं अभी और कितना लंबा बचा हुआ है। तो थोड़ा बहुत हम लोग ने यहाँ पे कैप्चर किया और देख सकते हो पांडे जी को और मिशी को भी देख सकते हो, दोनों जन कैसे एंजॉय कर रहे हैं। और चिप्स चल रही है, अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं। तो ये रानी लक्ष्मीबाई नगर आ गया था, जो मैंने आपको शायद दिखाया, ये रानी लक्ष्मीबाई नगर आ गया था। और अब हम लोग बस पहुँचने वाले हैं और आप मेरे फेस पे एक्साइटमेंट देख सकते हो। भाई घर जाने की कितनी खुशी है ना, जो जितनी सारी खुशी है ना वो सिर्फ मुझे को ही पता है। तो ये हम लोग अपने इंदौर पहुँच चुके थे और यहाँ पहुँचने के बाद जो सुकून था ना वो सिर्फ मैं जानती हूँ। और मिशी ने मेरी टी शर्ट सर पे ओढ़ी हुई थी क्योंकि ना बहुत ज़्यादा वाली धूप थी यहाँ पे, तो इसलिए मैंने उसको अपनी टी शर्ट ऐसे उड़ा दी थी। और जो ये अपने घर आने का सुकून है ना ये बहुत ही प्यारा है। और फाइनली हम माता रानी ने हमें बहुत सेफली बहुत अच्छे से अपने घर भेज दिया। और जो इस शहर पे सुकून है ना, सच बताएं, जो अपने मध्य प्रदेश में जो सुकून है ना वो कहीं पे भी नहीं है, मतलब लिटरली कहीं पे भी नहीं है जो मध्य प्रदेश में सुकून है। जो एमपी जो है ना बेस्ट और सेफेस्ट पूरा मतलब है, तो पूरी मतलब क्या बता दूँ, इतना अच्छा लगता है ना। फिर यहाँ पे हम आए, जो हमारे करता धरता, जब हम गए थे तो भी इनको प्रणाम करके गए थे और जब हम आए तो भी इनको प्रणाम किया, क्योंकि यही हमारे करता धरता है, सब कुछ हमारे जगत पालानंदा, हमको बचाने वाली यही है। तो अगर आपके साथ लाइफ में कभी कुछ ऐसा हो जाए ना कि आपको ऐसा लगे कि कोई हमारे साथ नहीं है, तो बस इनको बोलना कि आप हमारे साथ रहो, बाकी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इनको ही बोल के जाती हूँ कि आप मेरे साथ चलना और आप ही को मेरे साथ सुरक्षित लेके आना है मुझे, तो मैं इनको ही बोल के लेके जाती हूँ अपने साथ, हर जगह लेके जाती हूँ। और दैट्स वाई मैं, आप लोग बोलते हो ना मतलब पहले क्यों इनको प्रणाम करके जाते हो और आते हो तो क्यों प्रणाम करते हो, बस जिस रीज़न से आज मैं बच के आई हूँ ना, इसलिए मैं जाने से पहले और आने से पहले इनको प्रणाम करके जाती हूँ, अपने साथ लेके जाती हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दैट्स वाई मैं इनको हमेशा प्रणाम करती हूँ आके। फिर उसके बाद चलिए चलते हैं प्रणाम, बाहर से भी हम लोग ने थोड़ा सा प्रणाम किया और सारी मेमोरीज़ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि ये सारी मेमोरीज़ थी, क्यूट क्यूट मेमोरीज़ जो हम लोग ने सारी कैप्चर की थी वहाँ पे, अपनी सारी मेमोरीज़ ये मिशी के साथ जो हम लोग ने नाश्ता किया, खाना पीना खाया, जो भी था जो वो सब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि हम लोग ने बाहर क्या क्या खाया पिया। यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए था, जहाँ पे हम लोग ने मिशी की फ़ोटोज़ क्लिक कराई थी। और ये पान तो बहुत ज़्यादा, कभी भी जाना ना मतलब हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर कटरा, तो आप बिल्कुल ट्राई करना, पान बहुत अच्छा लगेगा। बाकी सबका टेस्ट तो सिमिलर था, मुझे मोमोज़ बहुत अच्छे लगे वहाँ के और पान बहुत अच्छा लगा, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था। और जो हमें होटल वाले मिले थे लोग वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और सब बहुत अच्छा था। मतलब ओवरऑल मेरा कोई भी बैड एक्सपीरियंस नहीं था, जो भी, बस हाँ हम थोड़ा डर गए थे क्योंकि सारी न्यूज़ सुन के और घर वालों के इतने कॉल आ रहे थे, तो इसलिए हम डर गए थे। और पंडित जी यहाँ पे माता रानी को धन्यवाद कर रहे हैं, माँ वैष्णो देवी कटरा ऊपर लिखा हुआ है। तो ये बोर्ड देखने के लिए ना सच में लगता है यार कहाँ का, जैसे फिर से लगता है यहाँ मैं पहुँच जाऊँ। बहुत ही प्यारी ट्रिप थी, बहुत ही प्यारी, और मेरे लिए तो बहुत मेमोरेबल है, बहुत अच्छी है। मुझे कोई भी मेरा बैड एक्सपीरियंस नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरी लाइफ का ये बेस्ट एक्सपीरियंस था, माता रानी मेरे साथ थी, मुझे घर तक सुरक्षित और बहुत अच्छे से छोड़ा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। सीट कंफर्म नहीं थी फिर भी हम लोग बहुत अच्छे से आ गए, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कैसे सीट मिली क्या हुआ ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया है कि बहुत अच्छे से हम लोग घर आ गए हैं। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और जो लोग बोलते हैं ना कि बहुत प्रॉब्लम हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो यार हो सकता है उनके साथ प्रॉब्लम हुई होगी, बट मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। कटरा सेफ़ है, आप जा सकते हो कटरा बिल्कुल, मतलब आपको डेफिनेटली मैं 100 आउट ऑफ 100 बोल सकती हूँ कि कटरा बिल्कुल सेफ़ है, कटरा आप जा सकते हो। और अगर आप अभी नहीं जाना चाहते हो तो बाद में जा सकते हो। थैंक यू मेरे सारे ब्लॉग्स देखने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए। डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।